आज की ताज़ा खबर 30 दिसंबर 2025। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड पार्सल सेवा खत्म। सीटीटी कोरेइस de Portugal 1 जनवरी 2026 से सीटीटी कोरेइस de Portugal के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड मेल केवल पत्र और दस्तावेजों के लिए होगी। सामान इंटरनेशनल ब्लू मेल से भेजना होगा। यूरोप में डिलीवरी लगभग 3 कार्य दिवस और बाकी दुनिया में 5 कार्य दिवस होगी। 30 किलोग्राम तक के सामान के लिए पार्सल फॉर्मेट का विकल्प मिलेगा। लिस्बन एयरपोर्ट पर सीमा नियंत्रण निलंबन पर सरकार पर यह असक्षम होने का आरोप। सोशलिस्ट पार्टी पीएसके नेता ने लिस्बन एयरपोर्ट पर गैरियो नागरिकों के लिए सीमा नियंत्रण प्रणाली के अस्थायी निलंबन के बाद सरकार को अतैयारी और असक्षमता का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री से सुरक्षा जोखिम पर स्पष्टीकरण मांगा। पीएस के महासचिव जोस लुइस कार्नेरो ने कहा, लिस्बन एयरपोर्ट पर पैदा हुई अराजकता दिखाती है कि सरकार संवेदनशील मामलों को संभालने में असक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को देश को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या 3 महीने के लिए गैरियो नागरिकों के लिए यूरोपीय सीमा नियंत्रण प्रणाली का निलंबन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। पोर्टो में रश आवर में भारी वाहनों पर प्रतिबंध फर्जी प्रस्ताव। पोर्टो के मेयर पेड्रो डुआर्टे ने सरकार से बीसीआई पर रश आवर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। यह सीआरएफ A41 पर टोल छूट को पूरा करने के लिए है। 1 मार्च से क्रेब पर सुबह 7 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे भारी वाहन टोल मुक्त होंगे। संसद ने बाद में 2026 के बजट में पूरे दिन टोल मुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। लिस्बन में पानी के दाम बढ़ेंगे। 1 जनवरी 2026 से लिस्बन के निवासियों के लिए पानी का बिल ईपाल के अधिकांश घरेलू ग्राहकों के लिए मासिक 17 सेंट बढ़ जाएगा। यह लगभग 85% ग्राहकों को प्रभावित करेगा, जिनकी औसत मासिक खपत 7 क्यूबिक मीटर है और मीटर आकार 25 मिलीमीटर तक है। ईपाल ने बताया कि यह बढ़ोतरी वाटर एंड वेस्ट सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी एरसा द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार तय की गई है। ईपाल ये भी याद दिलाता है कि जरूरतमंदों के लिए सोशल वाटर टैरिफ उपलब्ध है, जिसमें 93% तक की छूट मिलती है और 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए फैमिली टैरिफ भी है। अलगारवे में बाढ़ चेतावनी। अधिकारियों ने कैस्ट्रो मारिम में बेलिचे और ओडेलीट बांध के पास रहने वालों से बाढ़ क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। बेलिचे बांध में दोपहर 2 बजे और ओडेलीट बांध में शुक्रवार सुबह 10 बजे नियंत्रित जल निकासी होगी। लोगों को डिस्चार्ज के दौरान नदी किनारे और संभावित बाढ़ क्षेत्र में न रहने की चेतावनी दी गई है। ओडेलीट और बेलिचे बांध क्रमशः अपनी क्षमता का 53 और 25% भरे हुए हैं। रेल चालकों के लिए शराब और ड्रग्स ड्राइविंग पर प्रतिबंध। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दे सोसा ने रेल चालकों को शराब, नशीली दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थों के प्रभाव में ड्राइव करने से रोकने वाला कानून मंजूर किया। कानून में अधिकतम रक्त में शराब की सीमा 0.2 ग्राम प्रति लीटर निर्धारित की गई है। गंभीर उल्लंघनों पर $100,000 से 5 लाख यूरो तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने, जुर्माने को बढ़ाने और यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए बनाया गया है। पुर्तगाल में न्यूनतम वेतन बढ़ा। 1 जनवरी 2026 से पुर्तगाल में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 50 यूरो बढ़कर 920 यूरो हो जाएगा। यह वृद्धि 2025 से 2028 समझौते के तहत की गई है, जो बेहतर वेतन, अच्छे कार्य परिस्थितियों और गुणवत्तापूर्ण रोजगार को सुनिश्चित करती है। नए वेतन का प्रभाव कई बहुवर्षीय प्रशासनिक अनुबंधों पर भी पड़ेगा, जैसे सफाई, सुरक्षा, रखरखाव और कैंटीन सेवाओं के लिए। पुर्तगाल में रिटायरमेंट उम्र फिर बढ़ेगी। सरकार के नए आदेश के अनुसार 2027 में सामान्य रिटायरमेंट उम्र 66 साल और 11 महीने होगी। यह निर्णय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान INEGI द्वारा आयु औसत जीवन प्रत्याशा पर आधारित आंकड़ों के अनुसार लिया गया है। जल्दी रिटायर होने पर कटौती जनवरी से बढ़कर 17.53% होगी। 40 वर्षों से अधिक योगदान वाले पेंशन भोगियों को व्यक्तिगत रिटायरमेंट उम्र का लाभ मिलेगा, जिससे वे जल्दी रिटायर हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में, जैसे 60 साल की उम्र में कम से कम 48 वर्ष का योगदान या तेज श्रम वाले पेशों में काम करने वाले पुर्तगाली नागरिक इन कटौतियों से मुक्त रहेंगे। कल लिस्बन में मौसम आंशिक रूप से बादल छाया रहने का अनुमान है। तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और रात में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिन का मौसम ठंडा और बादल वाला रहेगा। कल पोर्तो में मौसम मिश्रित बादल और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ रहेगा। तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन में और रात में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मौसम सामान्य से थोड़ा ठंडा और कहीं कहीं बारिश के साथ हो सकता है। ध्यान दें, लिस्बन और पोर्तो दोनों जगह सर्दी तथा बादल बारिश की संभावना है, इसलिए हल्का जैकेट और छाता साथ रखना बेहतर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। पुरोजे सौ नुस्वे मुजा मैया।